बाबा केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अगल बगल की दृश्य और नज़ारे। नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। आज मैं आप लोग को भारत की एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा यानी केदारनाथ धाम की यात्रा करवाने जा रहे हैं। केदारनाथ शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तीर्थयात्री श्रद्धा, शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए केदारनाथ यात्रा करते हैं। यात्रा खुद में आत्मा को शुद्ध करने और गुजरे हुए पापों के लिए क्षमा मांगने का एक तरीका मानी जाती है। इस तीर्थ यात्रा को करने और केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्त उत्तरायण को प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम और चुनौतीपूर्ण ट्रैक भक्तों के आत्मिक अनुभव को बढ़ाते हैं। इसके अलावा यह यात्रा प्राकृतिक सुंदर और हिमालय के शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराने का भी अवसर प्रदान करते हैं। तो चलिए हम लोग इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। सियाराम दोस्तों, तो हम लोग गंगोत्री धाम से निकल के हम लोग बाबा केदारनाथ यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग पहले सोनप्रयाग जाएंगे। तो अभी हम लोग उत्तरकाशी से निकल चुके हैं और केदारनाथ के रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ से लगभग सोनप्रयाग 215 किलोमीटर बची हुई है। अभी शाम के लगभग 7 बज रही है। 8-9 बजे तक, जहाँ पे 8-9 बजेगी हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे और फिर हम लोग रात में वहीं स्टे करेंगे। फिर हम लोग कल सुबह बाकी की जो 200 किलोमीटर बचेगी या जो भी 210, 190, बाकी की सफ़र हम लोग कल सुबह से करेंगे। आज दूसरी दिन है। हम लोग कल सुबह में गंगोत्री धाम से उत्तरकाशी की ओर प्रस्थान किए थे। आज हम लोग उत्तरकाशी से लगभग 50 किलोमीटर आगे मुखेम रेंज में रुके हुए हैं। यहाँ से लगभग केदारनाथ 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर है। और यहाँ से केदारनाथ अगर ट्रैफिक जैम नहीं रही तो लगभग 7-8 घंटा लगेगी केदारनाथ धाम पहुँचने में, मतलब सोनप्रयाग पहुँचने में। फिर वहाँ से हम लोग 5 किलोमीटर गौरीकुंड जाएंगे। फिर वहाँ से हम लोग पैदल ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। नमस्ते दोस्तों, हम लोग रात में जिस जगह पे स्टे किए थे उस जगह के नाम थी मुखेम रेंज। वहाँ पे रात में स्टे करने के बाद अभी सुबह सुबह लगभग 7 बज रही है। हम लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आकर्षित करती है तो वह है रास्तों में जगह जगह पीने की ठंडी पानी मिल जाती है। जय बाबा केदार। हम लोग अभी फ़िलहाल घनसाली में पहुंच चुके हैं, जहां से लगभग 130 किलोमीटर और है सोनप्रयाग पहुंचने में। फिर हम लोग सोनप्रयाग आज लगभग यहां से 5-6 घंटा लगेगी अगर ट्रैफिक नहीं रही तो। फिर हम लोग 5-6 घंटा में सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक होती है और फिर गाड़ी की पेपर्स भी चेक होती है। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग घनसाली से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर हम लोग मार्ग की बात करें तो उत्तरकाशी केदारनाथ मार्ग भी काफ़ी सुंदर एवं खूबसूरत है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। फाइनली हम लोग सीतापुर पहुंच चुके हैं। आप लोग यहीं से देख सकते हैं श्रद्धालुओं की आना जाना, एवं जो लोग बस से आते हैं तो बस को भी लगभग सीतापुर में ही रोक दिया जाता है ताकि आगे ट्रैफिक जाम न लगे। और यहीं से आप लोग देख सकते हैं ज़रूरतों की सामान जैसे स्वेटर, मफलर, बैग, लाठी इत्यादि मिलनी शुरू हो जाती है। तो फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सामने
टैक्सी स्टैंड, यहीं हम लोग की भी गाड़ी रुक जाएगी। फिर हम लोग यहाँ से शेयरिंग टैक्सी करके गौरीकुंड जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हम लोग सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। अभी लगभग शाम की 3 बज रही है। हम लोग यहाँ से जो है गौरीकुंड जाएंगे, जो कि 5 किलोमीटर है। दोस्तों अभी हम लोग जिस जगह पे हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन चेक होती है। यहाँ रजिस्ट्रेशन चेक करके ही आपको आगे बढ़ने दिया जाता है। हम लोग गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं भीड़ सामने। तो दोस्तों हम लोग गौरीकुंड द्वार से निकल गए हैं। यहाँ से लगभग 15.5 किलोमीटर की पैदल मार्ग और बची है बाबा केदारनाथ मंदिर पहुँचने हेतु। चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं अभी भीड़ कैसी है। तो दोस्तों हम लोग अभी लगभग 2 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं। यहाँ से लगभग केदारनाथ बाबा की मंदिर 14 या 15 किलोमीटर बची हुई है। और हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मौसम ठंडी होती जा रही है और भीड़ भी कम दिखती जा रही है। चलिए देखते हैं हम लोग कितने देर में बाबा के पास पहुंचते हैं। आप लोग देख सकते हैं भीड़ काफ़ी कम लग रही है अभी। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं भीड़ कम होती जा रही है। अगर आप लोग पिट्ठू पालकी से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से ही यह सुविधा आप लोग को मिल जाती है। एवं घोड़ा की सुविधा गौरीकुंड से लगभग आधा किलोमीटर आगे से मिलनी शुरू हो जाती है। वैसे रास्तों में भी आप लोग को घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू पालकी की सुविधा भी मिल जाती है। अगर हम लोग घोड़े की रेट की बात करें तो लगभग एक तरफ की चार्ज है 3200 रुपया एवं दोनों साइड की लगभग 6000 के आसपास है। वही पिट्ठू पालकी की लगभग 8000 के आसपास रहती है। यात्रा के दौरान आप लोग अपने साथ ऊनी वस्त्र अवश्य रखें। यात्रा के दौरान आप लोग को ज़रूरतों की लगभग सारी सुविधाएं आप लोग को मिल जाती है। दोस्तों हम लोग चिरवासा भैरवनाथ पहुंच चुके हैं। देखते हैं यहाँ से और कितनी देर लगती है मंदिर तक पहुंचने में। दोस्तों हम लोग अभी रामबाड़ा पहुंच गए हैं। यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर और बाबा केदारनाथ धाम बची हुई है। रात में यात्रा करने की एक अच्छी बात यह है कि भीड़ काफ़ी कम रहती है, जिस वजह से हम लोग आराम से दिन के मुकाबले आराम से यात्रा कर सकते हैं। और मौसम भी काफ़ी ठंडी रहती है। सामने आप लोग देख रहे होंगे लाइट, जैसे जैसे लाइट अपनी जिग-जैग रास्ता बनाते हुए गई है, वैसे वैसे हम लोग बाबा केदारनाथ की ओर उसी रास्ते से बढ़ते चलेंगे। अगर अभी की तापमान देखा जाए तो 10 डिग्री सेल्सियस है। रामबाड़ा से आगे बढ़ चुके हैं और अब यहाँ की चढ़ाई देख सकते हैं कैसी चढ़ाई है। यात्रा के दौरान जगह जगह खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों हम लोग अभी छोटे लिंचोली में पहुंच चुके हैं और रात की लगभग 8:45 बज रही है। यहाँ से लगभग 7.5-8 किलोमीटर और है बाबा केदार धाम पहुँचने में। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बड़ी लिंचोली पहुँचने में लगभग 1 किलोमीटर बची हुई है।
और केदारनाथ धाम पहुंचने में लगभग 6-7 किलोमीटर बची हुई है और समय हो गई है लगभग 10। हम लोग अपनी पद यात्रा स्टार्ट किए थे 3:30-4 बजे के आसपास। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ की रास्ते की रात्रि की दृश्य। कहीं कहीं आप लोग को रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ देखने को मिल जाती है एवं चढ़ाई भी कहीं कहीं कुछ ज़्यादा ही रहती है। जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे वैसे भीड़ कम होती जा रही है। लोग रास्ते में ही टेंट में कैंप में रुकते जा रहे हैं। हम लोग तो दोस्तों रात की 11:15 हो रही है और हम लोग छावनी कैंप से आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ से लगभग केदारनाथ धाम 4 किलोमीटर बची हुई है। रास्ते काफ़ी कम भीड़ हो गई है रास्ते में। अब सामने देख सकते हैं लोग तो दोस्तों अभी लगभग रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग बेस कैंप से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है और केदारनाथ बाबा मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। हम लोग लगभग शाम में 4 बजे बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू किए थे और अभी लगभग 12 बज रही है। हम लोग बेस कैंप में रुकेंगे रात में, फिर वहाँ से 3-4 बजे सुबह में उठ के हम लोग 1.5 किलोमीटर पैदल चल के और फिर बाबा केदार के दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे। लगभग 12 बज गई है जिस वजह से रास्ते भी काफ़ी सुनसान है। जय श्री राम दोस्तों, जय बाबा केदार। अभी लगभग सुबह की 6 बज रही है और हम लोग स्नान करके यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर है हम लोग बाबा केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अगल बगल की दृश्य और नज़ारे। हम लोग स्नान करके मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी के औसतन तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस है और हम लोग स्नान करने के बाद बाबा की दर्शन हेतु लाइन में कतार में खड़े होंगे। जय बाबा केदार। जब भी आप लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन हेतु आते हैं तो आप लोग को मंदिर से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले से ही टेंट एवं कैंप की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ टेंट 700 से 800 की रेंज में मिल जाती है, काफ़ी सही रहती है। होटल्स की प्राइस लगभग अभी पर नाइट की 7, 8 to 10-12,000 होती है। तो दोस्तों हम लोग लगभग मंदिर पहुंच गए हैं, 1/2 किलोमीटर पीछे है। रात में हम लोग लगभग 8 घंटे तक 4 बजे से लेके 12:30 बजे की आसपास तक, मतलब मोर देन 8 आवर्स हम लोग चले पैदल तो बेस कैंप तक पहुंच गए।
लोग जितने कठिन बताते हैं केदारनाथ पद यात्रा को, उतनी भी कठिन नहीं है। अगर आपको थोड़ी भी पैदल चलने की प्रैक्टिस है तो आप आसानी से पैदल पद यात्रा करके बाबा केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग प्रसाद ले लिए हैं और लाइन में लग चुके। हेलीपैड से ही लाइन शुरू हो गई है, काफ़ी लंबी लाइन है। चलिए देखते हैं कब तक हम लोग की दर्शन होती है। लोग देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है बाबा केदार की दर्शन हेतु। देख ला अपने भैया खाना। लाइन में भी आप लोग को चाय, कॉफ़ी एवं नाश्ता की सुविधाएं मिल जाती है। फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, तो चलिए बाबा का दर्शन करते हैं। जय सिया राम दोस्तों, जय बाबा केदार। तो लगभग 8-10 घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोग की बाबा केदार की दर्शन हो